निश्चित रूप से यहाँ वही पाठ है जैसा आपने प्रदान किया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आज एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जो है रहस्यमयी, रोमांचक और थोड़ी डरावनी भी। आज का टॉपिक है शार्क्स की कहानी। जी हाँ, समुद्र का वो बादशाह जिसके नाम से ही लोग कांपने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शार्क्स आए कहाँ से, इनकी शुरुआत कब हुई और कैसे ये लाखों सालों से समुद्र में राज कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे शार्क्स की इवोल्यूशन की, प्रागैतिहासिक काल से लेकर आज तक का सफर। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी है डायनासोर से भी पुरानी और उतनी ही मजेदार। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शार्क्स की कहानी शुरू होती है करीब 45 करोड़ साल पहले। हाँ, आपने सही सुना, 450 मिलियन साल पहले। उस वक्त हम इंसान तो दूर, डायनासोर भी इस धरती पर नहीं थे। धरती पर समुद्र ही समुद्र था और उसमें कुछ अजीबोगरीब जीव तैर रहे थे। इन्हीं में से एक थे शार्क्स के पुरखे। लेकिन उस वक्त की शार्क्स आज की शार्क्स से बिल्कुल अलग थीं। सोचिए, कोई फिल्म का सुपरहीरो नहीं, बल्कि एक छोटा मोटा किरदार जो धीरे धीरे स्टार बना। वैज्ञानिकों के मुताबिक शार्क्स की शुरुआत हुई थी एक प्राचीन मछली की प्रजाति से, जिसे प्लैकोडर्म्स कहते हैं। ये मछलियां उस दौर की थीं जब समुद्र में जिंदगी बस शुरू हो रही थी। इनके पास नुकीले दांत नहीं थे, न ही वो तेज तर्रार बॉडी। लेकिन इनमें एक खासियत थी, इनका जबड़ा। जी हाँ, इन मछलियों ने सबसे पहले जबड़े विकसित किए, जो आगे चलकर शार्क्स का सबसे बड़ा हथियार बना। तो आप कह सकते हैं कि शार्क्स की कहानी की नींव पड़ी उस वक्त जब समुद्र में जबड़े वाली मछलियां पहली बार तैरने लगीं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो मछली है, शार्क कब बनी? तो सुनिए, ये प्लैकोडर्म्स धीरे धीरे बदलते गए। लाखों सालों में इनके शरीर में बदलाव आए। इनका कंकाल हड्डियों का नहीं, बल्कि कार्टिलेज का बना, यानी एक तरह की लचीली हड्डी। और यही चीज शार्क्स को खास बनाती है। आज भी शार्क्स की हड्डियां कार्टिलेज की होती हैं, न कि सख्त हड्डियों की जैसे बाकी मछलियों में। ये लचीलापन इन्हें तेज और फुर्तीला बनाता है। तो धीरे धीरे ये प्राचीन मछलियां शार्क्स के शुरुआती रूप में बदल गईं। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो तब शुरू हुआ जब ये शार्क्स प्रागैतिहासिक समुद्र के शिकारी बन गए। करीब 40 करोड़ साल पहले डिवोनियन पीरियड में शार्क्स का पहला बड़ा रूप सामने आया। इनमें से एक थी क्लैडोसेलाची। नाम थोड़ा अजीब है ना? लेकिन ये शार्क कुछ ऐसी दिखती थी जैसे आज की शार्क और पुरानी मछली का मिक्सचर। इसके पास नुकीले दांत थे, लंबी बॉडी थी और ये समुद्र में छोटे मोटे जीवों का शिकार करती थी। वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म मिले हैं और वो बताते हैं कि ये शार्क्स उस वक्त की टॉप प्रेडेटर नहीं थी, लेकिन इनमें वो सारी खूबियां थीं जो आगे चलकर इन्हें समुद्र का राजा बनाएंगी। अब यहाँ से शार्क्स की कहानी में ट्विस्ट आता है। डिवोनियन पीरियड के बाद धरती पर बहुत कुछ बदला। समुद्र में ऑक्सीजन कम हुई, बड़े बड़े जीव मरने लगे और एक मास एक्सटिंक्शन हुआ। लेकिन शार्क्स, वो बच गईं। ये उनकी पहली सुपर पावर थी, माइनस सर्वाइवल। जहां बाकी जीव खत्म हो गए, शार्क्स ने हालात के हिसाब से खुद को ढाला। इनके दांत और तेज हुए, शरीर और मजबूत हुआ और ये समुद्र में बड़े शिकारी बनने की राह पर चल पड़ी। फिर आया कार्बोनिफेरस पीरियड, करीब 35 करोड़ साल पहले। यहाँ शार्क्स का नया अवतार देखने को मिला। ये वो दौर था जब शार्क्स ने अपने अजीब अजीब रूप दिखाने शुरू किए। कोई शार्क थी जिसके सिर पर सींग जैसे उभार थे, तो कोई ऐसी जिसके दांत 100 की तरह थे। एक मशहूर उदाहरण है हेलिकोप्रियन। इसके दांत एक सर्कुलर 100 की तरह थे। सोचिए, समुद्र में कोई शार्क तैर रही हो जिसके मुंह में चक्की जैसा हथियार हो। वैज्ञानिक आज भी बहस करते हैं कि ये दांत कैसे इस्तेमाल होते थे, लेकिन एक बात पक्की है, ये शार्क्स अपने वक्त की सबसे खतरनाक शिकारी थीं। दोस्तों, अभी तो हमने बस शुरुआत देखी है। शार्क्स की कहानी में अभी बहुत सारे ट्विस्ट बाकी हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे ये शार्क्स डायनासोर के दौर में समुद्र के बॉस बनी और कैसे इनका रूप आज की किलर शार्क्स जैसा बना। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको शार्क्स की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई। अगली बार मिलते हैं, तब तक समुद्र की गहराइयों में खोए रहिए, लेकिन हाँ, शार्क से बच के।